बताया जा रहा है कि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के गढ़ में 70 से ज्यादा हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर को तबाह किया। हिजबुल्लाह इन रॉकेट लॉन्चर के जरिए इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा था। इस हमले में हिजबुल्लाह के 1000 रॉकेट बैरल को तबाह कर दिया गया। कई इमारतों और हथियार गोदामों को भी तबाह करने का दावा है। इन हमलों से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह बौखला गया और इजराइल को हमले के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। آخرون يقولون لا شك أن حزب الله يحقق إنجازات استراتيجية في الشمال. هم عم يحكوا عن إنجازات استراتيجية، هم عم يحكوا عن هزيمة تاريخية. هم عم بيقولوا أنهم خسروا الشمال. هم عم يحكوا عن حزام أمني داخل الكيان، داخل فلسطين المحتلة في الحدود الشمالية لأول مرة منذ 75 عاما. इजरायली रक्षा मंत्री ने भी हिजबुल्लाह पर पलटवार किया और कहा, इजराइल के दुश्मनों को हम हिजबुल्लाह के खिलाफ तब तक हमले की कार्रवाई जारी रखेंगे जब तक हम अपना मिशन हासिल नहीं कर लेते। हमारे दुश्मनों के पास शरण की कोई जगह नहीं बची है। बेरूत में दरिया में भी जगह नहीं है। इजराइल के सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक के बाद अब लेबनान से लेकर ईरान खौफ में है और अब इजराइल को सबक सिखाने का प्लान तैयार कर रहा है। लेकिन इजराइल भी कम कहां है, वो उनसे एक कदम आगे की सोच कर बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीते 4 दिनों से लगातार जो इजराइल की ओर से हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले गैजेट्स के जरिए हमले किए गए, पेजर पे हमले किए गए और अब सीधे हवाई हमले किए जा रहे हैं। यानी कि जो फुल प्रूफ प्लान है इजराइल की ओर से वो यहाँ पे तैयार कर लिया गया। और देखिए अब जो इसका तरीका है बता देते हैं। दरअसल आपको 24 घंटे में लेबनान पे दूसरा हमला यहाँ पर किया गया है। यानी कि जो यहाँ पे लेबनान के जो तमाम हिस्से थे बॉर्डर वाले, वहाँ पे हमले किए जा रहे हैं। बैरूत के दहिये इलाके में भी एयर स्ट्राइक की गई है। ये वो इलाका है जहाँ पे सुरंगों के होने की खबर पहले मिली हुई थी। इसके अलावा F-35 फाइटर जेट से इजराइल का यहां पे अटैक लगातार किया जा रहा है। यानी कि जो हवाई हमले हैं वो लगातार किए जा रहे हैं फाइटर जेट के जरिए। हिजबुल्लाह का कमांडर इब्राहिम अकील ढेर कर दिया गया है। वो इब्राहिम अकील जो कई मामलों में वांछित चल रहा था, इस पे कई बड़े आरोप लगे थे, उसको मार गिराया गया है। इमारत में छिपे थे हिजबुल्लाह के तमाम आतंकी और इस इमारत को भी यहाँ पे ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया गया है। हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए आप जिस तरीके से यहाँ पे हमले हो रहे हैं, इस हमले में चाहे एयर स्ट्राइक की बात करें या पेजर के जरिए हमले किए जाए, सब में जो यहाँ पे हिजबुल्लाह के कमांडर हो, चाहे वो उसके आतंकी हो, सब यहाँ पर ढेर किए जा रहे हैं। पहले इनके जो गैजेट्स थे उस पर हमला किया गया, अब सीधे स्ट्राइक की जा रही है और स्ट्राइक के जरिए जहां जहां भी हिजबुल्लाह के आतंकियों के छिपे होने की खबर थी वहां ब्लास्ट के जरिए यहाँ पर जो है हमले किए जा रहे हैं। इस हमले में 12 लोगों की मौत चुकी हो गई थी। जो इमारत पे अटैक किया गया था इसमें 60 लोग घायल भी हो गए थे। इसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो 60 लोग घायल हुए फिलहाल उनको आसपास के हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाया गया है। और अब यहाँ पे जो है आईडीएफ का अटैक जो है और आतंकी जो टारगेट है लगातार जारी है। देखना यह होगा कि अगला अटैक कब और कैसे होता है। और इधर आपको ये बता दें कि लेबनान में जो धमाके हुए हैं, जो हमला किया गया है इजराइल की तरफ से, वो हमला चीनी सैनिकों के कैंप के पास भी किए गए हैं। और ये खुद दावा चीन की तरफ से किया गया है और चीन ने ये कहा है कि जो हमले हुए हैं उसमें चीनी सैनिकों के कैंपस के पास भी हमला हुआ है। हालांकि चीन की तरफ से यह भी बताया गया है कि इस हमले में चीनी सैनिकों के घायल होने की जानकारी नहीं है। यानी कि जब ये धमाके हो रहे थे तब चीनी सैनिक जो हैं वो बंकर में जाके छिप गए और यही वजह है कि किसी भी तरीके से कोई हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। तो लेबनान में चीनी सेना के कैंप के पास धमाके हुए हैं। चीन की मीडिया ने यह दावा किया है कि इजराइल की बमबारी में लेबनान में तैनात चीन की शांति सेना के कैंप के पास धमाका हुआ। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में चीन शामिल है और चीन ने दावा यह किया है कि धमाके के बाद चीन के सैनिक फौरन बंकर में जाकर छिप गए और किसी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये चीन की तरफ से कहा गया है। कुल मिलाकर देखिए, लेबनान में जो एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, इससे लेबनान पूरी तरीके से दहल उठा है। लेकिन हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है और हिजबुल्लाह बार बार ये कह रहा है कि इजराइल की तरफ से जो ये कदम उठाया गया है इसका बदला हम लेकर रहेंगे।
और लेबनान में पेजर धमाकों को लेकर कुछ हैरान करने वाले खुलासे हुए। दावा यह किया जा रहा है कि इस हमलों की जो प्लानिंग थी वो काफी पहले से चल रही थी। पेजर बनाने में इजराइल का हाथ है, ये बड़ा खुलासा हुआ है। 15 सालों से इसकी प्लानिंग चल रही थी। प्लानिंग में शेल कंपनियां भी शामिल की गई थी। आपको यह भी बता दें कि खुफिया अधिकारियों ने कंपनी बनाई थी और उसके बाद इसका निर्माण किया गया था, इसको मैन्युफैक्चर किया गया था। इजराइल के इंटेलिजेंस अफसर भी इसमें शामिल रहे, यानी पूरी प्लानिंग थी। कर्मचारियों को प्लानिंग की जानकारी हालांकि नहीं थी और लंबे समय से पेजर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और इस तरीके से लंबे समय से चल रही इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया गया। लेबनान में एक के बाद एक जो सीरियल धमाके किए गए, जो सीरियल ब्लास्ट किए गए, पेजर में, वॉकी टॉकी में, बैटरी में, वो पूरी प्लानिंग के साथ इन धमाकों को अंजाम दिया गया। अब आप सोचिए कि जो पेजर में धमाके हो रहे थे, दरअसल इजराइल ही उन पेजर को मैन्युफैक्चर कर रहा था। बाकायदा उनके लिए शेल कंपनियां बनाई गई थी, अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया था। हालांकि जो कर्मचारी थे उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि कितने बड़े मिशन के लिए इजराइल इन पेजर को बना रहा है, इनको मैन्युफैक्चर कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के लेबनान में जो एक के बाद एक धमाके हुए हैं, उसमें इजराइल ने एक बड़ी प्लानिंग के साथ इन धमाकों को एग्जीक्यूट किया। तो प्लान पुराना था लेकिन अंजाम नया दिया गया। लंबे समय से पेजर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और उसके बाद वक्त आने पर इसे अंजाम दे दिया गया। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान और तालिबान में बॉर्डर पर भीषण जंग चल रही है और शायद यही वजह है कि यहां पे जो हालात है दिन पर दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आतंक के एक्सपोजर के तौर पर बदनाम पाकिस्तान अब आतंक के ही दंश से बिलबिला रहा है। जो आतंकियों को पालता है, हथियार खरीदने के लिए उन्हें फंडिंग करता है, आतंकी अब उसी पाकिस्तान को मिटाने पर तुले। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान को चीख चीख कर आतंक से पीड़ित होने की दुहाई दे रहा है। पाकिस्तान में हाल के दिनों में एक एक कर कई आतंकी हमले हो रहे हैं। आतंकी संगठन टीटीपी ने पाकिस्तान में इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। टीटीपी के लड़ाके एक एक कर पाकिस्तानी रेंजर को निशाना बना रहे हैं। टीटीपी के लड़ाकों ने वजीरिस्तान में एक बड़ा हमला किया। टीटीपी के इस हमले में 6 पाकिस्तानी जवानों की मौत हो गई, जबकि 11 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान जख्मी हैं। साथ ही 4 घायल पाक जवानों की हालत गंभीर है। यह हमला दक्षिणी वजीरिस्तान के लाधा में पाकिस्तानी सेना की चौकी पर हुआ। पाकिस्तान में जैसे ही इस हमले की खबर फैली, वहां की सियासत में हड़कंप मचा। शहबाज सरकार सहित पाकिस्तान की सेना पर सवाल उठने लगे। हालांकि पाक सेना ने वजीरिस्तान में टीटीपी के एक और हमले को नाकाम कर दिया। आजम बारसाक इलाके में पाक सेना और टीटीपी लड़ाकों के बीच गोलीबारी में 7 आतंकवादी मारे गए, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी जख्मी हैं। ये गोलीबारी तब हुई जब सुरक्षा कर्मचारियों ने आगे बढ़ रहे आतंकियों को रुकने के लिए कहा। पाकिस्तान भले ही टीटीपी के हमलों से बिलबिला रहा है, लेकिन जब तक कश्मीर सहित दुनिया के अन्य हिस्सों की बात आती है तो पाकिस्तान आतंक का फाइनेंसर बन जाता है। पाकिस्तान में टीटीपी सहित अन्य आतंकी संगठनों के इतने हमलों के बावजूद आतंक का उसका नजरिया बदल नहीं पाया। ऐसे में एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान जैसा भारत के साथ करना चाहता है, आतंकी संगठन पाकिस्तान को वैसा ही जख्म दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।